उत्तराखंड के धराली गांव में जो तबाही मची, उसके बाद में एक गोलनानी के पास में लोहे का पुल बना हुआ था 24 मीटर का, जो बहुत स्ट्रेटजिक अहमियत का पुल था बीआरओ का, वो पूरी तरीके से बह गया। और उसके बाद में धनारी और हर्सिल घाटी का जो संपर्क है वो अब पूरे उत्तराखंड से टूट चुका है। और यही वजह है कि अभी आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जो संपर्क है धनारी तक, वो केवल हवाई सफ़र के ज़रिए हो सकता है। जो हेली सर्विसेज हैं वही अभी केवल चालू हैं। तो अब उस लोहे के पुल के बहने के बाद में आप देखिए कि हम इस वक्त मनारी में मौजूद हैं और यहाँ से सारा जो बीआरओ है, वो जो बेली पुल बनता है, उसका सामान यहाँ से अब ट्रकों में, कई सारे ट्रकों में भर के और पहुँचाया जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे रास्ते खुलेंगे ये ट्रक गुलनानी के पास में पहुंचेंगे और वहीं पर जो है वो सारा जो सामान है वो गुलनानी के पास में पहुंचेगा और फिर बेली जो पुल है उसके बनाने का काम चलेगा। ये सारे जो बीआरओ के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सर, कितने दिन में तैयार हो सकता है बेली पुल? बेली पुल वार फुटिंग में करेंगे तो विदिन 24 आवर्स कर देंगे, लेकिन हम एक वार फुटिंग में करेंगे तो कितने में? विदिन 24 आवर्स। विदिन 24 आवर्स? यस। ये एक बड़ी खुशखबरी है, बड़ी राहत की खबर बता रहे हैं। और वैसे कितना समय लगता है? अराउंड 2 डेज लग जाएगा, 2 दिन। 2 दिन जी, क्योंकि पहले हमको थोड़ा वहाँ बेस बनाना पड़ता है। हाँ। उसके बाद ही फिर लॉन्च हो सकता है, थोड़ा 1 दिन लग जाएगा। अगर वार फुटिंग में करेंगे तो विदिन 24 आवर्स का पुल बन जाएगा। तो सर, उस तरफ अगर हम बात करें हर्सिल घाटी की, तो उस तरफ तो कोई आपका बंदा है नहीं, आप गुलनानी तक पहुंच पा रहे हैं, तो कैसे पुल, मतलब उस तरफ कोई नहीं रहेगा तो पुल बन जाएगा? यस, यहाँ से हम उसको अपना वो करेंगे, फिट करेंगे। हाँ। फिट करके उसको पुशअप करके काउंटर वेट देके आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे और वहाँ जाके मिल जाएगा। ये आप देखिए, काउंटर वेट करके और पुशअप करके आगे तक बढ़ाते रहेंगे। ये बेली पुल है, इसके ऊपर की जो तस्वीर है वो भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, इतना सामान यहाँ पर रखा हुआ है और कह रहे हैं एक सबसे बढ़िया बात कि 24 घंटा इनको लगेगा इस बेली पुल को तैयार करने में। यानी एक बहुत जो है वो राहत की खबर ये है कि 2 दिन में जो बेली का पुल है वो तैयार हो सकता है। और यही वजह है कि युद्ध स्तर पर जो बीआरओ की टीम है वो लगी हुई है। बहुत सारे जो ट्रक हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, आईटीबीपी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कई सारे इंजीनियर ने उसकी पूरी रेकी कर रखी है। तो जितना मुश्किल हमें उस वक्त दिख रहा था कि गुलनानी से और धनाली के बीच में जो रास्ता बनाने का, बीआरओ के लोग कह रहे हैं कि उतना मुश्किल है नहीं। ये देखिए, ये लंबी कतार मनारी में इस वक्त लगी हुई है ट्रकों की। और इस ट्रक को, चूँकि ये बहुत भारी भरकम ट्रक हैं, तो तमाम सारे जो रास्ते हैं वो धीरे धीरे अब खोले जा रहे हैं। तो इन ट्रकों के ज़रिए बेली पुल का सामान पहुंचेगा 2 दिन के अंदर। ये कह रहे हैं बीआरओ के लोग कि पुल बनकर फिर से तैयार हो जाएगा। मनारी से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।